हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमा ग्लाइडर। आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। एडिशन, कोई भी दो मैट्रिक्स हो उनका एडिशन कब होगा, ये कंडीशन है, उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि दो मैट्रिक्सों का एडिशन होने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स है ए जो 2, 4, 6 और 8 है, तो जो इसका ऑर्डर है वो 2 × 2 है। 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का है। तो इसमें कोई मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि जो बी मैट्रिक्स होना चाहिए वो 2 × 2 का होना चाहिए। तो मान लो कि ये जो बी मैट्रिक्स है 1, 2, 4 और 3 है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है ए प्लस बी। तो ऐड करने के लिए उनके कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट, यानी कि 2 जो है ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि रो फर्स्ट में है और कॉलम भी फर्स्ट में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में दूसरे वाले भी मैट्रिक्स में देखेंगे कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो 1 जो है 2 से ऐड होके यहाँ पे ए प्लस बी का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे वो 3 हो जाएगा, 2 + 1। ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट रो में है 4 और सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ देखेंगे तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो 4 + 2 8 हो जाए, 4 + 2 6 हो जाएगा। ऐसे 6 + 4 10 और 8 + 3 = 11, यानी कि ए प्लस बी जो ऐड हो गया और ये हमारा आंसर है। ऐसे ही दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कंडीशन बस इतना ही है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन सेम है कि दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और हम लोग कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं। ये हो गया एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल देख लो, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर a - b फाइंड करना है तो लिखेंगे a - b, कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किए हो तो a - b जो होगा वो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए हो गया। ऐसे ही 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, 6 में से 4 करोगे 2 आएगा, और 8 में से 3 करोगे 5 आएगा। a - b का जो वैल्यू है वो 1, 2, 2, 5 है। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सब्ट्रैक्ट होने पे वही ऑर्डर भी आता है। यानी कि 2 × 2 का अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो मैट्रिक्स आंसर में आएगा वो भी क्या होगा, 2 × 2 का होगा। सेम ऑर्डर के सेम में से सब्ट्रैक्ट करने पे सेम ऑर्डर का आंसर आता है। अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहले जो बाहर लिखा हुआ है साइन ए, यहाँ पे ए है, साइन ए ब्रैकेट में मैट्रिक्स है एक, साइन ए - कॉस ए, कॉस ए साइन ए, ऐसे प्लस साइन करके एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, इसके बाहर कॉस है। तो किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर हो या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसका जो मल्टीप्लाई अंदर के सभी एक एक एलिमेंट में इंडिविजुअल होता है। तो इस चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए मल्टीप्लाई होगा साइन ए में तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसे मैट्रिक्स का सिंबल बना देंगे, साइन ए का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा -sin a इंटू कॉस ए। फिर हम लोग साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, फिर जो है इसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में भी होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग फिर प्लस का साइन लिखा था लिख दिए हैं, कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, यानी कि जो बाहर एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई सब एलिमेंट में होंगे जितने मैट्रिक्स के अंदर हैं। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में करोगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर लिखोगे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स ऐड तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ये 2 ऑर्डर 2 का ये भी है, 2 × 2 का ए भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या करते हैं ऐड करने में, कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी कि इन दोनों को ऐड करके हम लोग जो मैट्रिक्स होगा उसके प्लेस पे 1 लिख दिए, फिर माइनस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0। साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ आ जाएगा 0। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर हुआ वो मैट्रिक्स आया 1 0 0 1 का, 2 ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 2 का ऑर्डर का है। दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उसी सेम ऑर्डर का हमारा आंसर भी मिलता है। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन। और यहाँ ध्यान देना ये है कि कोई बाहर लिखा हो तो उसका जो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको ये देखना है कि जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी और डी, इसका जो ऑर्डर है वो कितने का है 2 मल्टीप्लाई 2 का। ऐसे जो सेकंड कोई मैट्रिक्स हो बी, उसका जो ऑर्डर है वो ए बी सी डी ई एफ, यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा, इसमें 2 रो है और कितने कॉलम है 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 मल्टीप्लाई 3। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी ए बी तभी हो सकता है जब ए का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। जितना यहाँ पे होना चाहिए उतना यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो अगर कोई मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 3 का है तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होना चाहिए वो 3 मल्टीप्लाई 1 का होना चाहिए, यानी लास्ट में जो है वही शुरू में इसके होना चाहिए। यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3 मल्टीप्लाई 3 का है तो बी का ऑर्डर जो होना चाहिए वो 3 मल्टीप्लाई 1 का या 3 मल्टीप्लाई 2 का या 3 मल्टीप्लाई 3 का। यानी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सेम होना चाहिए इसके लास्ट वैल्यू से। ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने का कंडीशन है, तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम की वैल्यू है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। और जो मल्टीप्लाई होने पे आंसर आता है वो बचे हुए मैट्रिक्स, यानी कि अगर 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए की वैल्यू, ए का जो ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई 3 का है और बी का ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई 1 का है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये 3, यानी कि इसका जो लास्ट का 3 इसका फर्स्ट का 3, ये दोनों गायब हो जाएंगे। जो मैट्रिक्स आएगा ए बी वो होगा 3 मल्टीप्लाई 1 ऑर्डर का। यानी कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने पे किस ऑर्डर के होंगे ये हम लोग पहले ही क्लियर कर सकते हैं ये देखकर कि इसका फर्स्ट का अगर 3 है और इसका लास्ट का कितना है। अगर ऐसे देखो ए और बी जो है वो 3 मल्टीप्लाई 2 का होता तो जो इसका आंसर आता ए बी वो होता, इसका फर्स्ट कितना है 3 और इसका लास्ट कितना है 2, यानी कि ये दोनों गायब हो जाते हैं जो इक्वल होते हैं ये दोनों, यानी 3 3। ये चीज हुआ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का कंडीशन। दो मैट्रिक्स ए और बी, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8, एक मैट्रिक्स ए है और बी जो मैट्रिक्स है उसका 2 और 4 का है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 मल्टीप्लाई 2 का है और इसका जो ऑर्डर है वो 2 मल्टीप्लाई 1 का है। तो ए बी का जो वैल्यू होगा, ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हम लोग दोनों मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई हो सकता है, गुणा हो सकता है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का देखेंगे। तो ये जो है कॉलम, इसमें 2 कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 2 रो हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ए बी का मल्टीप्लाई हो सकता है, जब हो जाएगा तो जो उसका ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का, यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट जो होगा उसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही हो गया ए बी का ऑर्डर। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग ए के वैल्यू लिख लेंगे, तो 2 4 6 8 है। फिर हम लोग बी का वैल्यू लिखेंगे, बी का वैल्यू जो है वो 2 और 4 है। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ऊपर, यानी कि जो R1 है
इसको R1 कहते हैं, यानी रो 1 फर्स्ट रो R1 का मल्टीप्लाई इसके कॉलम 1 में करेंगे, इसमें एक ही कॉलम है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। प्लस का साइन घर से लगा देंगे, यानी कि अपने तरफ से प्लस का साइन लगा दिए, फिर 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 ऐड कर देंगे। फिर यही जो है R2 का मल्टीप्लाई फिर C1 में करेंगे, यानी कि R1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में किए थे, फिर R2 का मल्टीप्लाई C1 में करेंगे, कॉलम 1 में करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे और यही हमारा A मल्टीप्लाई B, यानी कि A का B से गुणा करने पे जो आंसर आएगा होगा 16 + 4 = 20 और 32 + 12 = 44। ये हमारा आंसर है A मल्टीप्लाई V का, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 मल्टीप्लाई 1 का है। इसका मतलब हुआ इसमें 2 रो है और एक कॉलम है, मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है।